हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4D के सवाल पढ़ेंगे। अभी हम जो पढ़ रहे हैं कि समीकरण के मूल या हल ज्ञात करना, तो समीकरण के मूल या हल ज्ञात करने की प्रमुख रूप से 3 विधियां हैं। पहली विधि थी जो हमने पिछले प्रश्नावली में पढ़ा कि गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि है समीकरण के मूल पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करना, जो इस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे। और एक और तरीका है श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा या सूत्र द्वारा, जिसको हम अगली प्रश्नावली में पढ़ेंगे। तो पूर्ण वर्ग हमें मिलता कैसे है या पूर्ण वर्ग बनाते कैसे हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जहां हमें a² प्लस 2ab प्लस b² मिलेगा, वहां हम लिख लेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। ये सूत्र हमेशा दिमाग में होना चाहिए। कोई भी सवाल होगा हम उसे इसी रूप में लिखेंगे, a² प्लस 2ab प्लस b²। हो सकता है कि यहाँ प्लस हो या यहाँ माइनस भी हो सकता है। a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। अगर प्लस 2ab होगा तब तो a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे, और अगर a² माइनस 2ab प्लस b² होगा तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे। अब आप ध्यान दीजिए कि पहला पद जो होगा वो हमेशा आपका क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। अगर पहला पद पूर्ण वर्ग नहीं है तो हम समीकरण में भाग दे करके उसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे। जैसे पहला सवाल है 6x² माइनस 13x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां देख रहे हैं कि अगर केवल x होता x² तो ये पहला पूर्ण वर्ग बन जाता, लेकिन ये 6x² है तो 6 कोई ऐसी संख्या नहीं है जो किसी का पूर्ण वर्ग हो। अगर 6x² की जगह आपका 4x² होता तो इसको आप 2x का होल स्क्वायर लिखते। अगर 9x² होता तो 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो 3 का वर्ग है, तो इसको क्या लिख देते, 3x²। यानी अगर x का गुणांक कुछ हो और वो संख्या पूर्ण वर्ग हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अगर ये ऐसे होता 8x², तो देखिए 8 तो किसी संख्या का वर्ग है नहीं, लेकिन हम इसको 2 से अगर भाग दे दें, 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 4x² आ जाएगा, और इसको तब हम लिख लेंगे 2x का होल स्क्वायर। यानी कोई एक ऐसी संख्या हो जो पूर्ण वर्ग ना हो तो हम क्या करेंगे, या तो किसी संख्या से भाग देंगे या जितने का गुणा है उसी से भाग दे देंगे। जैसे इस सवाल में देखिए 6x², अगर केवल x² या 4 होता हम भाग ही दे सकते हैं, जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, पहले पद को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो हम 6 से भाग दे देंगे, तो या इसको लिख सकते हैं आप x² माइनस 13/6x प्लस 5/6 इज इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप हमने क्या कहा कि पहला पद जो होना चाहिए वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। अगर वो पूर्ण वर्ग नहीं है तो जैसे 8 है तो आप 2 से भाग देंगे तो 4x² होगा, तो वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यहाँ 6 है, यहाँ किसी से भाग देने पर जो संख्या बचेगी, जैसे 2 से भाग देंगे तो 3 यहाँ बच जाएगा, 2 तो 3 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, तो इसलिए हम पूरे समीकरण में 6 से ही भाग दे लेते हैं। अब जब इस रूप में पहली संख्या पूर्ण वर्ग हो गई, तब हम अगर माइनस है तो इस रूप में लिखेंगे, और अगर प्लस है x के साथ तब हम ऊपर वाली के रूप में लिखेंगे। यानी या आप ध्यान दीजिए x² माइनस 2 इंटू x, ध्यान दीजिए x² माइनस 2x लिख दिया आपने, जबकि यहां क्या था, 13/6x था, तो यहां 13/6x था तो आपने लिख दिया 2x, तो जितना लिखा यानी 13/6x की जगह आपने क्या लिखा, 2x। जितना आपने लिखा उससे आप भाग दे दीजिए, x से कैंसिल, और ये 2 जो है आपने 13x में भाग दिया है तो इसको लिख देंगे
13/6 इंटू 2 या 13/12। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फिर से देखिए, क्योंकि ये स्टेप आपको आ गया तो पूरे सवाल एकदम बिल्कुल बहुत आसानी के साथ आपको आ जाएंगे। पहले हमने क्या कहा कि ये संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो देखिए 2, 4, 6 से भाग देने पर पहला पद पूर्ण वर्ग हो जाए तो 2 से भाग देंगे 3 बचेगा। 3 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए हम पूरे समीकरण में 6 से हमने भाग दे दिया। जब 6 से भाग दिया तो अगर बीच में प्लस होगा तो ऊपर वाले के रूप का और माइनस होगा तो नीचे वाले के रूप का बनाएंगे। तो हमने x² माइनस 2x लिखा, तो 2x हम लिख किसके रहे हैं, इसी को लिख रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, इसमें जितना भी हो, जैसे यहाँ x था तो आपने x² लिखा, अगर यहाँ 4x होता तो आप यहाँ 2 इंटू 4x लिखते। तो जितना यहाँ 2 इंटू इसका गुणांक लिखेंगे फिर इससे इसमें भाग देंगे तो क्या आ गया 13/12। क्या बार गया 13/12। अब एक काम करिए, आप 13/12 का स्क्वायर जोड़ दीजिए और 13/12 का स्क्वायर घटा लीजिए और प्लस जो बाकी 5/6 या जो भी है उसको रहने दीजिए। अब देखिए यहां से यहां तक a² प्लस 2ab प्लस b², यानी बाद में 2x के बाद जो 2ab के रूप का हो, आप जितना यहां आएगा उसका वर्ग जोड़ेंगे फिर उसी का वर्ग क्या करेंगे घटाएंगे, और इतने की जगह हो गया x माइनस 13/12 का होल स्क्वायर माइनस, यहां देखिए 13 का वर्ग कितना होगा 169 और 12 का वर्ग 144 प्लस 5/6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए लघुत्तम ले लीजिए, 144 और 6 का लघुत्तम तो 144 ही होगा। x माइनस 13/12 का होल स्क्वायर माइनस 169, देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस होगा और ये हो जाएगा माइनस 5 इंटू, चूंकि लघुत्तम 144 होगा तो 144 से 144 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो इसलिए हमने 169 ही लिखा। लेकिन 144 में जब 6 से भाग देंगे तो 6 का नाम 6, 8 नहीं 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा, फिर 6 चौके 24, यानी 6 दूनी 12, 6 चौके 24, ये बराबर किसके है 0 के, या x माइनस 13/12 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये देखिए 169 माइनस 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12 बटे 144 बराबर 0, या हो जाएगा आपका x माइनस 13/12 का होल स्क्वायर माइनस 159 में से 120 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 49 बटे 144 बराबर 0 के। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ ये 7 बटे 12 का होल वर्ग है, 49 का वर्गमूल 7 और 144 का वर्गमूल 12, यानी ये मिल जाएगा आपको x माइनस 13/12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसको उधर ले जाएंगे तो 49 का क्या हो जाएगा 7 और 144 का क्या हो जाएगा 12 होल स्क्वायर। आप दोनों पक्ष का वर्गमूल ले लीजिए, या ये हो जाएगा x माइनस 13/12 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/12। जब आप किसी संख्या का वर्गमूल लेते हैं तो वहां प्लस और माइनस दोनों लगाते हैं। अब देखिए आपको हल करके x का मान निकालना था, तो आप लिखेंगे, या एक बार आप प्लस ले लीजिए, जब आप प्लस लेंगे तो x इज इक्वल टू 7/12 प्लस 13/12 इज इक्वल टू 20/12, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, 5/4 को 1 सही 1/4, ये पहला हो गया जब आपने x का मान आपने प्लस लिया। और ये दूसरा होगा
जब आप x इज इक्वल टू -7/12 प्लस 13/12, 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 6/12 और इसको लिख लेंगे 1/2। ये आपका दूसरा मान हो गया। फिर से एक बार इसको देखिए, बहुत ही इजी टॉपिक है। हमने आपको क्या बताया कि अगर पहला पद पूर्ण वर्ग है तो ठीक है, नहीं है तो इसका जो गुणांक है उसमें किसी संख्या से भाग दीजिए या जितना है पूरे से भाग दे दीजिए, आपको ये मिल गया। फिर इसको x² + 2ab या x² - 2ab के रूप को बनाएंगे। फिर b जितना आएगा, b की जगह जितना होगा उतने का वर्ग जोड़ेंगे, फिर उतने का वर्ग घटाएंगे। अब ये a + b का होल स्क्वायर या a - b के होल स्क्वायर का रूप का हो गया। बाकी इन दोनों को हम समान चिन्ह हो तो जोड़ेंगे और विपरीत चिन्ह होगा तो घटा लेंगे। फिर पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने के बाद वर्गमूल लेंगे। जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो एक तो यथावत लिख देंगे और एक के साथ आप प्लस और माइनस दोनों लेंगे। तो एक बार आप प्लस ले लेंगे तो x का मान 5/4 या 1 सही 1/4, और एक बार जब हम माइनस लेंगे तो x का मान 1/2। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो प्रश्नावली 4D का दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में क्या करना है कि पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण को हल करना है। तो हमने बताया कि समीकरण को जब आप पूर्ण वर्ग बनाने जाएंगे तो समीकरण का जो पहला पद होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। यहाँ x² होता तो पूर्ण वर्ग होता, लेकिन यहाँ 2 है तो आप क्या करिए, 2 से पूरे समीकरण में भाग दे दीजिए। तो या ये हो जाएगा x² - 7/2x + 3/2 इज इक्वल टू 0। फिर आप क्या लिखेंगे, या ये क्या है x² - 2 × x, इतना तो आप लिख ही देंगे। x², ये जितना हो, अगर बीच में प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस और माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 2 यहाँ जितना हो उतना लिख देंगे, कम से कम इतना लिख देंगे। और इसके बाद अब आगे क्या लिखना है, इसके लिए आप जो यहाँ बीच में है उसमें इससे भाग दे दीजिए। यानी 7/2x में 2x से भाग दीजिए, ये इससे कट गया, ये 2 चला आएगा नीचे, यानी 7/4। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। अब ये 7/4 यहाँ लिख देंगे। तो 7/4 जब हो गया तो b की जगह हर बार b जितना आए उसका वर्ग जोड़िए और उसका वर्ग घटाइए। यानी 7/4 का होल स्क्वायर - 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम b² जोड़ते क्यों हैं और घटाते क्यों हैं, हम क्या माइनस पहले नहीं लिख सकते, प्लस बाद में नहीं लिख सकते। देखिए, हमारा उद्देश्य होता है कि इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना, और पूर्ण वर्ग बनाना तब संभव होगा जब a² - 2ab प्लस b² या a² + 2ab प्लस b² के रूप का हो, तभी हम इसको पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। तो पूर्ण वर्ग के रूप के बनाने के लिए हमें पहले जोड़ना ही होता है, इसीलिए हम हर बार जितना b का मान आएगा पहले उसको वर्ग को जोड़ेंगे, फिर उसको घटाएंगे। घटाते इसलिए हैं कि किसी भी समीकरण में अगर आपने कुछ जोड़ दिया तो जब तक आप घटाएंगे नहीं तब तक समीकरण का मान बदल जाएगा, और किसी भी सवाल में आप समीकरण के मान को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब ये देखिए, a² - 2ab + b², इतनी दूर को आप लिख सकते हैं x - 7/4 का होल स्क्वायर -7 × 7 = 49 और 4 × 4 = 16 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब ये जितना वर्ग हुआ है इसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ करिए, चाहे अभी कर दीजिए चाहे जोड़ कर दीजिए। 16 और 2 का लघुत्तम 16 ही होगा, या आपका आ जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर -49। अब ये माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस, लेकिन यहाँ माइनस होगा, और इनका लघुत्तम 16 है तो 16 से 16 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो इसलिए इसको इतना ही लिख लेते हैं। 2 से भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, इसलिए 3 × 8 = 0।
अब ये या x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस ये देखिए 49 ऋण 8 तिरिक 24/16 बराबर 0, या इसको आप लिखिएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 25/16 इज इक्वल टू 0। 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जो 5 का वर्ग है, 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये 4 का वर्ग है, यानी आप लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 का होल स्क्वायर। ये माइनस है, उस तरफ ले जाएंगे प्लस होगा, और हर बार एक ही जैसा सवाल लगाना है। अब वर्गमूल लेने पर, क्या वर्गमूल लेने पर, जब आप वर्गमूल लेंगे दोनों वर्ग हट जाएंगे। x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। एक बार आप प्लस 5/4 लेंगे और दोबारा माइनस 5/4 लेंगे, तो जब प्लस लेंगे तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4, या x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4, तो 7 5 12/4, 4 एक अन्नम 4 तिहाई 12, तो x बराबर क्या आ गया 3। ये पहला मान आया। और दोबारा आप x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4 लेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस 5/4 प्लस 7/4। अब देखिए हर बराबर हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2/4 ये हो जाएगा 1/2। तो इस प्रकार x के दो मान, पहला x बराबर 3, दूसरा x बराबर 1/2। देखिए सभी सवाल इसी प्रकार आपके हल करने हैं। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो भाग दे करके पूर्ण वर्ग आप बनाइए, चाहे जितना गुणा है उसी से भाग दीजिए या उससे कम किसी संख्या से भाग दीजिए, फिर a स्क्वायर माइनस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का रूप का बनाइए, और उसकी जगह a माइनस b का होल स्क्वायर या a प्लस b का होल स्क्वायर, बाकी सारे एक तरफ कीजिए, फिर दोनों पक्षों का वर्गमूल लीजिए। वर्गमूल लेने के बाद बायां पक्ष यथावत रहने दीजिए, दाहिने पक्ष में एक बार आप प्लस लीजिए और एक बार माइनस लीजिए, फिर वहां से आपको x के दो मान प्राप्त होंगे। प्रश्नावली 4D का तीसरा सवाल है 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। हमने आपको बताया कि अगर आपका पहला पद पूर्ण वर्ग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं पूर्ण वर्ग है तो उसमें चाहे x स्क्वायर के गुणांक से भाग देकर या किसी और संख्या से भाग देकर के पूर्ण वर्ग आप बनाइए। फिलहाल यहाँ x स्क्वायर पूर्ण वर्ग है, 4 भी पूर्ण वर्ग है, 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक साथ आप 2x का होल स्क्वायर लिख लीजिए, और प्लस आप जब a स्क्वायर, देखिए इसमें भाग देने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ी, और दो सवाल हमने सॉल्व किया था उसमें भाग देने की ज़रूरत थी, लेकिन ये पहला ही पद पूर्ण वर्ग है। प्लस, अब देखिए प्लस था तो प्लस 2 इंटू a की जगह क्या है 2x है। हमने आपको बताया कि आप इसी को यहाँ लिख रहे हैं, तो जिसको लिख रहे हैं उसमें और जो आपने लिखा है उससे आप भाग दे दीजिए, x से कट जाएगा, 2 दूना 4, जब आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी यहाँ 4 से आप कर दीजिए गुणा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। देखिए अब की बार a की जगह 2x है, तो हमने 2 इंटू a यानी 2 इंटू 2x किया। अब 2 इंटू 2x से 16x में भाग दिया तो बार कितना गया 4, तो गुणे 4 कर दिया। अब अगला कदम आपका है 4 का वर्ग जोड़ना और 4 का वर्ग घटाना, प्लस 15 बराबर 0। इतने को तो आप एक साथ ले लीजिए, इतने को आपने एक साथ लिया तो या आप लिख सकते हैं 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब तक बीच में माइनस आता था तो हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर किया। देखिए a की जगह 2x, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या है 4। अब ये देखिए ऋण 4 चौक 16 धन 15 बराबर 0, या आप लिखेंगे 2x प्लस 4
का होल स्क्वायर -16 + 15 यानी -1 = 0 या 2x + 4 का होल स्क्वायर = 1 या जब आप वर्गमूल लीजिएगा, आप यहाँ लिख दीजिए वर्गमूल लेने पर, जब आप वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्गमूल क्या आएगा 2x + 4 और 1 का वर्गमूल ±1 दोनों आएगा। जब आपका ±1 दोनों आता है तो एक बार आप प्लस लेते हैं तो क्या होगा 2x + 4 = 1 या 2x = 1 - 4, 2x = 3 तो x = 3/2। ये पहला आया। और अब की बार क्या लेंगे, एक बार प्लस लिया आपने 2x + 4 = -1 या 2x = -1 + 4 या 2x = 3 तो x = 3/2। ये देखिए थोड़ा सा गलत हुआ है, +4 उधर जाएगा क्या हो जाएगा -4, तब यहाँ -1 - 4 क्या होगा -5 और ये -5 होगा तो आंसर क्या आएगा -5/2। यानी x का एक मान 3/2 और दूसरा मान -5/2। हम अगला सवाल देखते हैं। x - 1/x = 3। तो हमने आपको बताया कि जब भी इस टाइप के सवाल हल करें तो जो भी हर होगा, अगर हर एक है तो उसी से गुणा कर दें, अगर हर कई हैं तो उनका लघुत्तम लेकर गुणा करें। फिलहाल यहाँ हर x है तो x से गुणा करेंगे तो x² - 1 = 3x या इसको आप लिखिएगा x² - 3x - 1 = 0। तो पहला पद फिलहाल वर्ग है तो x² - 2x। अब आप 3x में 2x से भाग देंगे, 3x/2x, x से कैंसिल, क्या बचा 3/2। अब आप अगला स्टेप क्या होगा 3/2 का वर्ग जोड़ना है और 3/2 का वर्ग घटाना है, -1 = 0। इतनी दूर a² - 2ab + b² यानी a की जगह है x और b की जगह 3/2 यानी ये हो जाएगा या x - 3/2 का होल स्क्वायर -3 × 3 = 9, 2 दूना 4 ऋण 1 = 0 या x - 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए दोनों माइनस है, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 9 13 यानी 13/4 = 0 या ये होगा x - 3/2 का होल स्क्वायर = 13/4। 13/4। अब आप क्या करेंगे वर्गमूल लेंगे और जब आप वर्गमूल लेंगे आप यहाँ लिखेंगे वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर। तो वर्गमूल लेंगे तो ये वर्ग हट जाएगा, x - 3/2, 13 का तो वर्गमूल होगा नहीं, आप लिखेंगे +(13/4) का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। एक बार आप प्लस लेंगे तो x - 3/2 = √13/2। जब आप पक्षांतर करेंगे तो x = √13/2 + 3/2, ये क्या हो जाएगा √13 + 3/2। ये पहला मान आ गया। फिर आप एक बार माइनस लेंगे तो x - 3/2 = -13/2 या x = -13 + 3/2। देखिए एक लाइन हमने डायरेक्ट कर दिया, दोनों के हर बराबर है तो इसलिए ये जाएगा डायरेक्ट, क्या होगा प्लस होगा, ये माइनस है तो -13 + 3/2। तो इस प्रकार x के दोनों वैल्यू आपने ज्ञात कर लिया। प्रश्नावली 4D का 5वां सवाल 4x² + 4√3x + 3 = 0। यहाँ आपको पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण को हल करना है, अर्थात चर का मान निकालना है। तो जब हम किसी भी समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो हम देखते हैं कि पहला पद पूर्ण वर्ग है या नहीं है।
जैसे एक्स स्क्वायर तो वर्ग है, लेकिन ये 4, अगर ये कोई वर्ग संख्या नहीं है तो इससे पूरे समीकरण में भाग देते हैं, लेकिन 4 2 का वर्ग है, इसको हम लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस, जब 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे तो हम इसको किस रूप में लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब ये इस रूप का आ जाएगा तो इसको हम लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहां से ये आ जाएगा आपका 2 इंटू ए की जगह पे 2x, तो 2 इंटू 2x। अब ये जो पद हम लिख रहे हैं इसी के स्थान पे लिख रहे हैं, यानी जितना था उसमें हम इतना लिख चुके हैं, अब जो बचेगा उसको लिखते हैं। कितना बचा है उसको पता करने के लिए आप जितने को लिख रहे हैं उसमें जितना लिख चुके हैं उससे भाग दे दीजिए। x से कैंसिल, 2 दूना 4, फिर 2 से कैंसिल, बचा कितना, √3 बचा, यानी इंटू √3 कर देंगे। अब आप देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab, अगर प्लस बी स्क्वायर हो जाए तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का हो जाएगा, और b की जगह √3 है तो आप √3 का स्क्वायर आप ऐड कर दीजिए, और √3 का स्क्वायर आप माइनस कर लीजिए, प्लस 3 = 0। अब ये होगा आपका या 2x का होल स्क्वायर। प्रश्नावली 4D का 5वां सवाल, 4x स्क्वायर प्लस 4 √3x प्लस 3 = 0। पूर्ण वर्ग बनाकर आपको समीकरण को हल करना है। तो पूर्ण वर्ग में हम क्या देखते हैं कि पहला पद पूर्ण वर्ग होना चाहिए। 4x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का वर्गमूल x होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा। अगर जो अचर पद है इसका वर्गमूल नहीं होता है, यह कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, तो इससे हम पूरे समीकरण में भाग देते हैं। लेकिन यहाँ पहले से ही ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसको हम लिख लेंगे या 2x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x। देखिए a स्क्वायर प्लस 2a की जगह 2x है, इंटू, अब इसी को हम यहाँ लिख रहे हैं तो इसमें अगर इससे भाग दे देते हैं तो जो बचेगा वो लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 √3x में भाग कितने से देना है, 2 इंटू 2x से, x कैंसिल, 2 दूना 4, ये 2 कैंसिल, बचा कितना, √3 बचा, यानी यहाँ आप लिखेंगे √3। अब ये देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab, अब यहाँ b स्क्वायर यानी b की जगह √3, इसका वर्ग आप जोड़ रहे हैं तो इसका वर्ग आपको घटाना भी पड़ेगा, और प्लस 3 = 0। अब इतने की जगह ये देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और आप पहले पढ़ चुके हैं कि जहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो उसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a की जगह 2x और b की जगह √3 इतने का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखिए माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो √3 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस 3 = 0, 3 से कैंसिल, तो ये हो गया या 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर = 0, या 2x प्लस √3, इसका वर्गमूल लेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, 0 का वर्गमूल फिर से 0, या 2x = √3 जब पक्षांतर करके उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस होगा, या x = -√3/2। ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो बहुत ही सिंपल सवाल, किसी भी समीकरण को पहले पूर्ण वर्ग बनाएंगे, फिर अगर यहाँ जैसे कट के 0 नहीं हुआ होता और सवालों की तरह कोई संख्या बचती, तब इसको हम 2 प्रकार से हल कर सकते थे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाते, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जैसे अब तक हमने सवाल हल किया, या उसको पक्षांतर करके उस तरफ लेकर के वर्गमूल निकालते, एक बार प्लस लेते एक बार माइनस, वो आपका आंसर होता।
प्रश्नौली 4D का 7वां सवाल 1/x+4 माइनस 1/x-4 इज इक्वल टू 11/30। इस सवाल को आपको पहले समीकरण के रूप में पूरी तरह चेंज करना है, क्योंकि किसी भी समीकरण में आप जानते हैं x की घात ऋणात्मक नहीं होती है। अगर x की घात ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है, x की घात 1/2 किसी बटे में है और या नीचे है, तब वह समीकरण है ही नहीं है। तो पहले इसको हम समीकरण के रूप में बदलेंगे, तो इन दोनों का लघुत्तम अगर लेंगे, या क्या होगा x+4 x-2। अब x माइनस दोनों का एलसीएम इतना हो गया, तो अगर इस एलसीएम में x+4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, x-7 बचेगा। x-7 का गुणा 1 में तो x-7, फिर बीच में माइनस, अब x-4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, x+4 इज इक्वल टू 11/30। या आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए x-7 ही होगा, लेकिन -x और -4 अपान x का गुणा x में करेंगे तो x², फिर x का गुणा -7 में करेंगे तो -7x, फिर +4 का गुणा x में करेंगे तो +4x, और x का गुणा 7 में करेंगे तो -28 इज इक्वल टू 11/30। अब आप देखिए, या ऊपर एक x प्लस है और एक x माइनस, कैंसिल हो गया। -7 -4 दोनों समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, और चिन्ह माइनस है तो इनके सामने माइनस। यह आ गया x²। -7x + 4x विपरीत चिन्ह है तो 7 में से 4 माइनस होगा, तो 3x बचेगा। चूंकि 7 बड़ा है उसके सामने माइनस है, तो -3x -28 इज इक्वल टू 11/30। अब आप यहां देख रहे हैं कि दोनों तरफ 11 है, तो आप 11 से भाग दे दीजिए दोनों पक्षों में। 11 से आप भाग देंगे, या आप देख लीजिए यहीं कि 11 आप इधर लाएंगे तो बटे होगा, 11 से कैंसिल हो जाएगा। यानी ये होगा -1/x² - 3x -28 इज इक्वल टू 1/30। आप चाहें तो तिर्यक गुणा कर दें, 30 का गुणा ऋण 1 में और इसका गुणा 1 में, यानी ये हो जाएगा आपका -1 × 30 इज इक्वल टू 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही आएगा, यानी x² - 3x -28। अब आपका हो गया -30 इज इक्वल टू x² - 3x -28। अब आप समीकरण के रूप में तब बदलते हैं जब सारे पद एक तरफ होते हैं, तो -30 उस तरफ ले जाइए, यहाँ हो जाएगा 0, x² - 3x -28, -30 जाएगा, क्या हो जाएगा, +30, या x² - 3x और -28 + 30 क्या हो जाएगा, +2, या हो गया x² - 3x +2 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए समीकरण का रूप का आ गया, और जब समीकरण के रूप का आ गया तो अब इसे पूर्ण वर्ग बनाइए, तो क्या होगा, x² - 2 × x। अब 3x को आपने 2 × x लिख दिया, तो कितना लिखना है, आप 3x में 2x से भाग दे दीजिए, x से कैंसिल, क्या बचा, 3/2 बचा। यहाँ क्या लिखेंगे, 3/2। अब 3/2 का वर्ग जोड़ेंगे और 3/2 का वर्ग घटाएंगे, और +2 इज इक्वल टू 0। अब इतनी दूर x² - 2x 2 × x × 3/2 + 3/2 का होल स्क्वायर। ये देखिए x की जगह a और 3/2 की जगह अगर b लिखें तो ये देखिए a² होगा -2a, और इसकी जगह b और प्लस ये b²। तो a² - 2ab + b² को आप क्या लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर। तो a की जगह, ये आपके समझने के लिए मैंने सिर्फ लिखा है ये वाला। अब इसकी जगह आप लिखेंगे x - 3/2 का होल स्क्वायर।
अब ये बचा 3 त्रिक 9/4 और ये +2 = 0। अब देखिए ये होगा आपका x - 3/2 का होल स्क्वायर, 4 दूना 8, ऋण 9 और धन 8 यानी ऋण 1/4 बराबर 0। अब ये देखिए a² हो गया और ये जो 1/4 है इसको आप लिख देंगे 1/2 का होल स्क्वायर। यानी आप अगर हल करें तो ये देखिए x - 3/2 का होल स्क्वायर - 1/2 का होल स्क्वायर = 0। अब ये देखिए a² - b² के रूप का हो गया और a² - b² बराबर होता है a + b एक कोष्टक में और अगले कोष्टक में a + b, यानी ये होगा x - 3/2 + 1/2, एक कोष्टक में x - 3/2 - 1/2 बराबर 0 एक कोष्टक में। एक बार आप इसको 0 करेंगे तो x का मान आ जाएगा, फिर एक बार इसको 0 करेंगे तो x का मान आ जाएगा और यही दोनों समीकरण के क्या हो गए, हल हो